हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 1176। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। आपके चेहरे इतने मुस्कुराते हुए प्यारे लगते हैं कि लोग पूछते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई इसकी मुस्कुराहट का राज क्या है। उन्हें नहीं पता कि आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही है। आप बहुत पॉजिटिव हो, आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं है। जो नेगेटिव लोग हैं वो आपसे दूर रहते हैं। उन्हें डर है कि आपके ऊपर एक डिवाइन पावर का साया है, एक डिवाइन पावर की शक्ति आपके साथ है, जो आपके ऊपर हमेशा नजर रखे हुए है, आपकी प्रोटेक्शन करती है। अगर आपके ऊपर कुछ भी नेगेटिविटी डालने की कोशिश करी या कोई भी एविल एनर्जी बुरी नजर डालने की कोशिश करी को वो डिवाइन पावर आपको नहीं छोड़ेगी। इसीलिए वो नेगेटिव लोग आपसे दूर रहते हैं। आप दिल के इतने अच्छे हो कि आप मैग्नेट हो, लोग आपसे खींचे चले आते हैं। आपकी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपके पीठ पीछे भी आपके बारे में बहुत पॉजिटिव बोलते हैं। आपने इतनी दुआएं ली है ईश्वर से, लोगों से, कि कोई क्या कहे। आप बहुत प्यारे इंसान हो और इसीलिए मैं दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ कि आपकी लाइफ में कभी कोई तकलीफ ना आए। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारे से ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। एंड आज के रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इंसान के एनर्जी को देखते हैं जिसके ऊपर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। यू आर एक्सपेक्टिंग टू मच फ्रॉम दिस पर्सन। आप बहुत ज्यादा उस इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन पर ये इंसान खरा नहीं उतरेगा। आप ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट या ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो उस इंसान से कि अगर आपको कोई तकलीफ होगी या कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो इंसान आउट ऑफ द वे जाकर आपकी हेल्प करेगा। बट ऐसा एनर्जी नहीं आई। एनर्जी कुछ डिफरेंट आई कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो आज की रीडिंग उसी बेसिस पर है। सिर्फ ये एक आई ओपनिंग रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट करे आप लीजिए, आपसे ना रेजोनेट करे आप मत लीजिए। एंड 80 to 90% जनरल रीडिंग है, लेकिन 80 to 90% रेजोनेट हो जाती है, किसी किसी से 100% रेजोनेट हो जाती है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो तो अच्छा लगता है। एंड अगर मुझे इसमें कुछ एक और भी चीज़ कुछ डीप दिखाई दी तो डेफिनेटली मैं उसको भी एक्सप्लोर करूँगी एंड डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए। सो लेट्स बिगिन आवर रीडिंग। रीडिंग को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, जय माँ सरस्वती, जय माता महालक्ष्मी, जय पितरजी महाराज, यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल। एनर्जी बहुत हाई है आज, बहुत हाई है। आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड, वेरी हैप्पी, कंटेंट एंड सेटिस्फाइड फ्रॉम इनसाइड। सो ऐसा जब इंसान को फील होता है ना तो रीडिंग बहुत अप्रोप्रिएट निकलती है, बहुत अच्छी निकलती है। थैंक यू सो वेरी मच ईश्वर इतनी अच्छी एनर्जी देने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। सबसे पहले यूनिवर्स हमें ये बता दीजिए, आर्कएंजल माइकल, आदिदेव, आदिशक्ति, हमें ये बता दीजिएगा कि वो इंसान कौन है जिससे मेरे व्यूवर्स ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। इफ यू विश, ईश्वर प्लीज हमें अल्फाबेट्स भी बता दीजिएगा, इनिशियल्स भी बता दीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कौन इंसान है जिसके ऊपर आपको ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास है। आप कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो उस इंसान से। Why are you expecting too much from this person? I am unable to understand, but you are expecting too much from this person. So ये आपके एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरेंगे। Let's check who this person is and we will find out the detail as well. ईश्वर हमें बता दो प्लीज कि ये कौन इंसान है जिससे मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
ये कौन इंसान है जिससे मेरे व्यूवर्स कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये कौन इंसान है जिससे मेरे व्यूवर्स कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ओके, देयर इज़ अ फीमेल, फीमेल की एनर्जी आई है और एकदम फीमेल है। ये फीमेल की एनर्जी अगर मैं बोलूँ, शी इज़ वीनस। ठीक है, क्वीन है तो वीनस है। पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये बहुत मीठा मीठा बोलती होगी, बहुत जिसे बोलते हैं ना शुगर कोटेड बोलती होगी, बहुत अपने आप को इमोशनल दिखाती होगी, दैट शी केयर्स फॉर यू अलॉट, बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके, आपके लिए हमेशा सोचती है। शी इज़ कंसर्न्ड अबाउट यू, बहुत प्यार करती है आपसे। एंड जिसे बोलते हैं ना, आप कुछ भी बात बोलते होगे तो ऐसे सर हिला देना एकदम, मतलब ऐसा कि मतलब आपके लिए जान दे दे, वो वाली एनर्जी है। अपने आप को बहुत ज़्यादा इनोसेंट, मासूम, काइंड हार्टेड, फुल ऑफ इमोशंस दिखाती है। बट आई डोंट नो वाई क्वीन ऑफ कप्स ऐसी एनर्जी है, तो ये एक्सपेक्टेशंस आपकी क्यों फेल करेगी? ऐसा क्या है कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी तो ऐसी नहीं होती है? दैट मीन्स यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो लोचा है कि ये एक्सपेक्टेशंस आपके फेल करेगी। आई वॉन्ट टू नो कि ये एक्सपेक्टेशंस आपके क्यों फिल नहीं करेगी, कहाँ गड़बड़ है? प्लीज इसे, प्लीज हमें बताइए। अच्छा, इफ यू परमिट कैन आई चेक हर कैरेक्टर? एक सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका कैरेक्टर कैसा है, ये कैरेक्टर से कैसी है। ईश्वर हमें बता दे ये नेचर, बिहेवियर, इसका कैरेक्टर, इसका नेचर, इसका बिहेवियर, इसका कैरेक्टर कैसा है? ईश्वर हमें बता दो। ओके, देखो एकदम सच बात बता दूं, ये वो लेडी है जो ना मतलब किसी के साथ जस्टिस नहीं कर पाती। इसकी प्रॉब्लम ये है ना, ये पीपल प्लीजर है। पीपल प्लीजर का मतलब क्या होता है? क्वीन ऑफ कप्स देखकर ही मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये ना नहीं बोल पाती किसी को भी। ठीक है, ये ना नहीं बोल पाती, बहुत जिसे बोलते हैं ना, कोई भी इंसान अगर इसको कुछ भी आके बोलेगा, अगर इसके कैपेसिटी से बाहर है, अगर ये वो चीज नहीं भी कर पाएगी तो भी ये बोल देगी कि हाँ मैं कर दूंगी, ना नहीं बोलेगी आपको। पर ये ही बिहेवियर ना इसको पीपल प्लीजर बनाता है। इन दिस सेंस इसका मतलब ये है कि ये लेडी ना लोगों को खुश करने के लिए जीती है, मतलब हर की गुड बुक्स में रहना, सबको खुश करके रखना, सबकी सब इसके बारे में तारीफ करे, उसके लिए ये कुछ भी कर सकती है। भले ही अंदर गाली देती हो, भले ही अंदर ये गुस्सा करती हो, या इसको रातों को नींद नहीं आती हो, या इसको परेशानी हो, पर ऊपर से आपको ऐसे दिखाएगी कि मतलब शी लव्स यू वेरी मच और कुछ भी कर दे आपके लिए। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के साथ ऐसा ही करती है, हुएवर कम अक्रॉस, जो भी इसके सामने आता है। तो ये लेडी जो है वो एक पीपल प्लीजर है, सबको खुश रखने के चक्कर में ना अपनी वाट लगा लेना, और ना नहीं बोलती है, उसके बाद उतना ले लेती है थाली में जितना ये खा नहीं सकती है और डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। अब उसके बाद होता क्या है ना, उसके बाद इसके अंदर गुस्सा पनपता है, क्योंकि ये इतना सारा चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेती है। उसके बाद इसको गुस्सा आता है जब ये चीजों को मतलब जैसे बोलते हैं ना, रायता फैला तो लिया, अब इसको उठाना मुश्किल है। इतनी सारी चीजों को, इतने सारे लोगों का काम, इतना सबको खुश रखने के चक्कर में अपने ऊपर इतना बर्डन ले लेती है कि अंदर ही अंदर फिर उसको गुस्सा आता है। बिकॉज हर इंसान इससे एक्सपेक्ट करता होगा, हर इंसान इससे पूछता होगा उस काम का क्या हुआ, या तुमने बोला था ना ये हो जाएगा, या तुमको मैंने कुछ चीज करने के लिए कहा था, हो गया क्या? फिर इसको गुस्सा आता है उस चीज को लेकर, फिर इसको इच्छा करता है ना, मतलब क्या बोलूं, अंदर से वो फ्रस्ट्रेशन होती है इसको। एंड दैट इज द रीजन ना, फिर इसके ना ये उन कामों से बचने के लिए उन लोगों का फोन ना उठाना, उन लोगों से दूरी बनाकर रखना, कुछ ऐसा क्रिएट कर देना जिससे ना झगड़ा हो जाए, या फिर आप ऑटोमेटिकली इससे बात करना बंद कर दो, या ये किसी तरीके से बहाने बनाकर आपसे डिस्टेंस कर ले। चांसेस आर वेरी हाई कि गलती इसकी होती है, प्रॉब्लम ये क्रिएट करती है, जो चीज कर नहीं पाती है अननेसेसरी हाँ 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 बोलकर लोगों को, जिसे बोलते हैं ना,
बेवकूफ बनाना ही मैं इसे कहूंगी कि भैया जब आपसे नहीं होता तो उसको छोड़ दो, वो किसी और इंसान को अप्रोच करेगा। सबको खुश रखने के चक्कर में ये काम कर तो लेती है, लेकिन उसके बाद जब नहीं होता ना तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये ना दूसरों के सामने गॉसिप भी करती है कि देखो उसने मुझे ऐसा करने को कहा, मैं कितना करूंगी, मैं ये मेरे सर पर ये है, उसका काम है, इसका काम है। पहले ये कभी अपनी गलती नहीं बताएगी कि इसने एक्चुअल में पहले इनिशिएटिव लिया था कि वो आपका काम कर देगी या फिर आपकी हेल्प कर देगी, लेकिन जब ये नहीं कर पाएगी ना तब आप ही के नाम पे लोगों को झूठ बोलेगी कि आपकी वजह से इसके लाइफ में प्रॉब्लम है, आप इसको फोर्स कर रहे हो, आपको पता है ये इतनी बिजी है, उसके बाद भी आपने इतना सब कुछ इसके सर पर काम को मंड दिया है, अननेसेसरी इसको कॉल्स कर रहे हो, वो इतनी ज़्यादा इसकी तबीयत खराब है कि वो कॉल नहीं उठा पा रही है। इस तरीके के ड्रामे फिर ये क्रिएट करती है आपके पीठ के पीछे, और नॉट ओनली आपके पीठ के पीछे, ये हर इंसान के पीठ के पीछे क्रिएट करती है जिसका भी किसने लिया और कर नहीं पाया। और उसके बाद होता ये है ना कि ये फिर इसका ना जगलिंग शुरू होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं ना कि हाँ कभी इसको हाँ कभी उसको ना, कभी उसको हाँ कभी इसको ना, सबको कंफ्यूज। डायरेक्ट जवाब किसी को भी नहीं देगी ये लेडी डायरेक्ट जवाब किसी को भी नहीं देगी कि ना मेरे से नहीं होगा, ये झुला के रख देगी उस इंसान को, उसको ना मतलब जिसे बोलते हैं ना कि कोई कंक्लूजन ना देना किसी बात का, ये कभी कोई कंक्लूजन नहीं देगी, इसका नेचर ही ऐसा है। तब तक कि इंसान खुद इरिटेट होकर इसका पीछा ना छोड़ दे, ये तब तक उस इंसान को झुला के रखेगी। ये इस तरीके की लेडी है, इसका नेचर है ये वैसा। किसी भी काम को लेकर ना ये जस्टिस नहीं कर पाती है, किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाती है, दैट इज द रीजन, ये इसका नेचर है। नाउ आई वॉन्ट टू नो कि इसका आपसे क्या एक्सपेक्टेशन फेल होगा। ओके, लेट मी चेक। Why you should not expect too much from this person, this lady। आपको इससे कोई एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रखनी चाहिए, आपको इससे कोई एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रखनी चाहिए। ओके, इनिशियल्स आर कमिंग, ACPRNTJKLMOB एंड एस। मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या बोला, मुझे जैसे जैसा दिखाई दिया मैंने बोल दिया, अब आप देख लेना आपसे मैच करे तो। ओके, आपको इनसे एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रखनी चाहिए। नाउ आई वांट टू नो स्पेशली अबाउट योर केस, आपके केस के बारे में मुझे जानना है कि आपको इससे एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रखनी चाहिए। फिर से जजमेंट का कार्ड आया है, पहले जस्टिस का आया था फिर जजमेंट का कार्ड आया है। ओके, ओह, 4 ऑफ कप्स, रिग्रेट करोगे, सिंपल एनर्जी, रिग्रेट करोगे। अगर आप इससे कोई एक्सपेक्टेशन रखते हो ना बाद में चलकर रिग्रेट करोगे, क्योंकि पूरा ये कुछ करेगी नहीं, ना आपको आगे बढ़ने देगी ना आपकी हेल्प करेगी, फंसा के छोड़ देगी। बाद में ना आपका जो समय वेस्ट हुआ होगा ना इसके पीछे, उस चीज के लिए आप रिग्रेट करोगे कि आपने इतना समय वेस्ट कर दिया, अब आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, अब आप कहाँ जाओ। तो एक इंसान के आपके अंदर भी ना मुझे एक अजीब तरीके का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है, एक अजीब तरीके का ना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, अजीब सी फीलिंग आ रही है। ठीक है, आप ना रिग्रेट करोगे कि आपका समय इस लेडी की वजह से बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया, आपको ये काम नहीं करना चाहिए था, इसके पीछे इतना भागना नहीं चाहिए था। मे बी शायद देयर आर चांस कि इसके अलावा आपका कोई और भी मदद करने के लिए रेडी था, बट यू ट्रस्टेड हर, और वो फेल हुआ आपका ट्रस्ट, जिसकी वजह से भी आपको गुस्सा आता हुआ दिख रहा है। तो बी वेरी केयरफुल, अगर इस लेडी के अलावा आपके कोई और दूसरा इंसान आपकी हेल्प कर सकता है किसी मामले में, तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस लेडी, वो आपको किसी कंक्लूजन पर पहुंचने नहीं देगी, शी विल क्रिएट मोर ट्रबल फॉर यू। सो इट्स बेटर कि आप ना, एक्सक्यूज मी, सॉरी,
ये लेडी आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी, और इसकी वजह से ना जो अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो अच्छा इंसान जहाँ से आपको हेल्प भी मिल सकती थी और आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन भी हो सकता था, आप उस इंसान को ना डिनाई कर दोगे, उस इंसान को रिमूव कर दोगे अपने लाइफ से। वो एक अलग ट्रॉमा आप झेलोगे अपनी लाइफ में कि फालतू में इस लेडी के चक्कर में मैंने उसको क्यों ऐसा बोल दिया, वो तो आराम से मेरा कर ही देता, बेवकूफ़ बन गया मैं। तो बी वेरी केयरफुल, ये वाली गलती मत कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं ना, बॉटम ऑफ द डेक में आई है ये एनर्जी आपके। दूसरा फर्स्ट कार्ड जो आपका स्प्रेड में है वो है जजमेंट का कार्ड। ठीक है, जजमेंट का कार्ड शोज, उसके बाद द फूल का कार्ड है। देखो यहाँ पर ना आपको ऐसा लग रहा है कि अ, इसकी पर्सनालिटी देखकर या इसका जो एटीट्यूड है, जो जिस तरीके से ये आपसे बिहेव करती है, उस तरीके से आपको लगता है कि बस ये मसीहा है, आप इसको जो भी बोलोगे ये कर देगी। और ये भी ना कुछ आपको इतनी बड़ी बड़ी हाँक के चली जाएगी जैसे पता नहीं आपके लिए जान दे दे, जैसे पता नहीं आपके लिए कुछ भी कर सकती है। बट अगर मैं सच बात बोलूँ, ये सिर्फ ना एग्जैजरेट करके चीज़ों को जा रही है, हाइपर बोलिए यहाँ पर। इसका जिसे बोलते हैं ना बेस होता है हर एक इंसान का, यहाँ पर मुझे कहीं भी बेस नज़र नहीं आ रहा, कहीं कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि इसकी बातों में कुछ वेट है। तो ये आपको, आप सोचोगे कि ये मसीहा है, ये मेरी बहुत हेल्प कर सकती है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, दोस्त है, रिलेटिव है, पड़ोसी है, जो भी आप, ये रिलेटिव में आपके जो भी रिलेशन में ये आपके है, आपकी इसकी प्रेस्टीज ना आपकी नज़र में बहुत अच्छी है। तो इसकी, और इसने बना के भी ऐसा रखा हुआ है कि आप मतलब क्या ही सोचते होगे इसके बारे में, कितना अच्छा सोचते होगे, बिकॉज दिस लेडी इज़ अ पीपल प्लीजर। ये सबके गुड बुक्स में रहना चाहती है, सबको मीठा मीठा बोलती है। और ये भी लेडी आपको बहुत मीठा मीठा बोलना, बहुत एग्जैजरेट करना, बस ऐसा दिखाएगी कि बस यूं ही ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देगी, आपके लिए कुछ भी कर सकती है। अगर इसको आपके लिए कोई रिस्क भी लेना पड़े तो ये लेगी, आपको ये ऐसा दिखाएगी कि अगर इसको आपके लिए कोई रिस्क लेना पड़े, अगर इसको आपके लिए किसी भी सीमा को पार करना पड़े तो ये कर देगी। पर इसकी इस बातों पर विश्वास मत कीजिएगा, डोंट ट्रस्ट, बिकॉज ना मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली है, ये किसी की मदद करने के लायक नहीं है। प्रॉब्लम इज दैट, करना नहीं करना बात की बात है, बट शी इज नॉट केपेबल ऑफ। ये जो बोल रही है उसका कोई बेस नहीं है, बेसलेस बातें बोलती है ये। तो अननेसेसरी होगा क्या कि ये अपने आप को आपका कमांडर इन चीफ घोषित कर देगी कि बस आपकी तरफ से खेलेगी और आपको जिताकर ही शांत बैठेगी, पर शी इज़ नॉट केपेबल ऑफ। और इसको फर्क भी नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अनटिल एंड अनलेस इसकी सच्चाई ना खुले। उसके बाद होगा ये कि आप इसके ऊपर अंधा विश्वास करना शुरू करोगे। आपको लगेगा कि बस ये तो सब कुछ कर देगी, ये तो मेरे लिए लड़ेगी, मुझे तो अब शांति से बैठ जाना चाहिए, ये तो मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अल्टीमेटली होगा ये कि आपको जब सच्चाई पता चलेगी कि आपने गलत आदमी पे ट्रस्ट कर लिया, आपने अपना समय, एनर्जी, पैसा, अपना टाइम सब कुछ वेस्ट कर दिया, उसके बाद आपकी हालत होगी कि आप कहीं के नहीं रहोगे। उस समय फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, उस समय फिर आपको गुस्सा आएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपका समय ऑलरेडी निकल चुका होगा, आपकी प्रॉब्लम इतनी से इतनी हो चुकी होगी, और आप इस लेडी को कुछ बोल भी नहीं पाओगे, क्योंकि फिर ये जो कन्नी काटना शुरू करती है, जो नचाना शुरू करती है, आप इससे इससे बोलते हैं ना, इसके साथ सक भी नहीं पाओगे। सो अल्टीमेटली लूज, जिसे बोलते हैं ना, लॉस आप ही का है, लूज नहीं, लॉस आप ही का है। अल्टीमेटली सफ़र आप करोगे, अगर आप इसके ऊपर विश्वास करते हो तो ये बात समझ के रखना, अल्टीमेटली सफ़र आप ही करोगे। फिर आप इससे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे और उसके बाद जब काम नहीं होगा ना, तो ये आपको एक ऐसे सिचुएशन में डाल के भाग जाएगी जहाँ से ना आप निकल सकते हो, ना आगे बढ़ सकते हो, ना पीछे जाने का कोई रास्ता है, ना आगे बढ़ने का कोई रास्ता है, उस प्रॉब्लम से जान छुटाने का भी कोई रास्ता नहीं है। फिर भी आपके अंदर एक होप छोड़ जाएगी कि अरे नहीं, ये कर देगी, एक बार फिर से इसको कांटेक्ट करके देखते हैं,
क्योंकि ऑलरेडी आपने जो अच्छा इंसान था, जो आपकी हेल्प कर सकता था, आपने उसको डिनाई करके इसकी हेल्प ली। अब ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो जो प्रॉब्लम आपकी इतनी सी है, वो उसको इतना बना के भाग जाएगी। सो बी वेरी केयरफुल, डोंट ट्रस्ट हर, डोंट ट्रस्ट हर। ये हाथी का दांत है, दिखाने का और खाने का। और डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम हर। ओके, व्हाट इज द सजेशन फॉर यू? व्हाट इज द राइट सजेशन फॉर यू? You know, what is the right suggestion for you? देखिए, ईश्वर आपसे कहते हैं सॉरी, ईश्वर आपसे कहते हैं कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऐसे इंसान पहले आ चुके हैं। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। आप ऑलरेडी ऐसे इंसानों से ना पहले भी आपका वास्ता पड़ चुका है। फिर आप वापस से वही मिस्टेक करोगे तो यूनिवर्स क्या करेगा? इसके बाद फिर एक और नेक्स्ट इंसान को भेजेगा जो आपको सबक सिखाए। फिर लेसन नहीं सीखोगे, फिर एक इंसान आएगा। तो ये साइकिल चलती रहेगी। आपको ईश्वर सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ऑलरेडी आपके लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किया है। वाई डू यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस इट वंस अगैन? लीव दिस पर्सन, शी इज नॉट गोइंग टू सर्व योर पर्पस। किसी भी हाल में ये ना आपको हेल्प नहीं करने वाली है। सो लीव दैट पर्सन। दूसरा, आपको इसके अंदर का नहीं पता कि अपनी लाइफ में क्या करती है। आप सिर्फ उस पर विश्वास करते हो जो दिखता है। आपको इसके अंदर की बातें, इसके पर्सनल आपको कुछ भी नहीं पता। सो प्लीज स्टॉप ट्रस्टिंग व्हेन यू डोंट नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस पर्सन। ईश्वर आपसे कहते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो आपको नहीं पता, जो आज भी ये आपको नहीं बताई, या इसके बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स ऐसे भी हैं जिनसे आज तक आप अनजान हो। सो सेव योर लाइफ एंड सेव योर एनर्जी। एंड दूसरा, ट्रांसफॉर्मेशन। आपके आसपास थोड़ी सी आप नज़र डालो ना, तो इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मे भी शायद मिली हो और आपने यकीन ना किया हो, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है कि आप बहुत ब्लाइंड फेथ करते हो इस इंसान के ऊपर। सो प्लीज़ आप एक बार देखो अपने आसपास, इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड ट्राई टू कलेक्ट हर इंफॉर्मेशन। उसके बाद डिसाइड करो आपको इसके ऊपर ट्रस्ट करना है या नहीं। ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। जय मां बगलामुखी। शुभ रात्रि। धन्यवाद।